भुजौ कनकवदातौ संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। आप सब इससे परिचित ही हो। हरि बोल। एक बहुत गहन तत्व इसमें निहित है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, मतलब कि एक तत्व से भक्त भी, भगवान भी, भक्ति भी और गुरु भी, ये सब एक है। एक तत्व से ये सब एक है, गुरु भी और भक्त भी, भक्ति भी और भगवान भी। तो हैप्पी टीचर्स डे आप सबको। और ये कैसे पॉसिबल है, ये सब एक कैसे हैं? ये केवल अपनी शुद्ध अवस्था में, जब गुरु अपने शिष्य में भी भगवत उपस्थिति देखता हो और अपने ज्ञान और अपने सारे तप से उनकी सेवा करे। गुरु भी शिष्यों की सेवा करते हैं। गुरु भोक्ता नहीं है, क्योंकि गुरु भी सेवक है। गुरु कौन है? आप सेवक हो, आप दास हो, तो गुरु कौन है? प्रधान सेवक है, प्रधान सेवक। और गुरु केवल भगवान की सेवा करते हैं ऐसा नहीं है। प्रधान सेवक उसको बोलते हैं जो सबकी सेवा करता है। और गुरु को प्रधान सेवक इसलिए बोला गया क्योंकि वो अपने शिष्यों की भी अपने ज्ञान से, अपने भजन से, अपने तप के प्रकाश से उनकी सेवा करता है और उनका कल्याण चाहते हैं। और भक्त जो गुरु प्रदत्त एक एक वाक्य है उन पे श्रद्धा रखते हुए अपने सर्वस्व अहंकार को उनके चरणों में अर्पित करते हुए उनके अनुगत्य में अपना जीवन व्यापन करता है। बात समझ में? गुरु शिष्य की सेवा कर रहा है उनमें भगवत उपस्थिति देखकर, और गुरु की सेवा करने का ढंग, गुरु की सेवा करने का स्टाइल अलग है। गुरु शिष्य के पद सम्मान नहीं करेगा, वो उनके चरण स्पर्श नहीं करेगा। जो प्रधान सेवक होता है उसकी सेवा भी बड़े उच्च कोटि की होती है। तो उनकी सेवाएं अपने भजन के प्रकाश से अपने शिष्य का पथ उजागर कर दे। और शिष्य की सेवा है कि वो अपना सर्वस्व अहंकार उनके चरणों में डाल के, उनके चरणों में अर्पित करके
उनके बताए गए पथ पे उनका अनुगत्य करें। ऐसी स्थिति में जहां कोई किसी से कुछ चाहता नहीं है, केवल देना चाहता है, किसी से कुछ लेना नहीं चाहता, गुरु शिष्य का कल्याण करना चाहता है, शिष्य गुरु को अपना सर्वस्व अर्पण कर देना चाहता है, जब ऐसी स्थिति आ जाए तो उनकी भक्ति, उनके आराध्य भगवान, आप किसी के भी शरणागत हो जाओ, ऐसे गुरु के, ऐसे शिष्य के, ऐसी भक्ति करते हुए उनके आराध्य भगवान के आप किसी के भी शरणागत हो जाओ। चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए, किनके? किसी के भी। कोई गुरु के शरणागत हो गया तो भी सही, कोई गुरु के शिष्य के, भक्त के शरणागत हो गया तो भी बढ़िया, कोई भक्ति करते हुए भगवान के शरणागत हो गया तो भी बढ़िया, किसी के भी। इनके पद वंदन किए, नाशत विघ्न अनेक। और विघ्न क्या है? सबसे बड़ा विघ्न है जो हमारा संसार में मन का अभिनिवेश हो जाता है। इजी भाषा में बोलूं तो हमारे मन का इस संसार में लगना, इस संसार की वस्तुओं को लुभायमान मानना, ये हमारे भजन में सबसे बड़ा विघ्न है। और ये बड़ी सुगमता से चला जाता है जब हम अनुगत्य के पथ पर चलते हैं। आज थोड़ी देर के लिए मैं चाहता था ये एक तत्व समझाना, और गुरु और शिष्य का क्या संबंध होना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारी कथाएं भक्तमाल में हैं, पर अभी एक दो दिन से जो स्मरण हो रहा था, वो स्मरण हो रहा था खोजी जी का चरित्र। संतों की वृक्ष से उपमा की गई है। अगर हम शास्त्रों में देखें तो संतों की उपमा वृक्ष से की गई। क्यों? क्योंकि वो इस जगत में सदा देते ही देते हैं। एक वृक्ष भी इस जगत में सदा देता ही है, और संत भी अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपनी रहनी से, अपने संग से केवल देता है। कोई कहता हो अरे ये क्या उपकार करेंगे जो भजनानंदी हैं, ऐसा बोला जाता है कि जो भजनानंदी भक्त हैं ये तो क्या उपकार करते हैं, ये तो अपनी एक कुटिया में बैठे और अपनी साधना में लीन है, कभी बाहर निकलते नहीं, ये क्या जगत का कल्याण करेंगे। जो प्रचार करता है वो जगत का कल्याण करता है, तो भजनानंदी जो है वो जगत का कल्याण नहीं करता। तो शास्त्रों में बताया गया कि जो संत बैठे हुए हैं, केवल अपना भजन कर रहे हैं, अपनी कुटिया में बैठे हैं, उन संतों के स्पर्श से जो वायु निकलती है ना, वो वायु भी जिसको स्पर्श करेगी उसका कल्याण कर देगी। तो एक संत अपनी एक कुटिया में बैठे पूरे जगत का कल्याण कर सकता है, क्योंकि उनके स्पर्श से जो वायु निकल रही है, उस वायु के स्पर्श से जीव का कल्याण हो जाता है। जरूरी नहीं है बाहर निकल के आके वो कोई शब्द बोलेंगे या कुछ करेंगे। इसीलिए हम जब भक्तों की वंदना करते हैं तो ये श्लोक का गायन करते हैं, वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एवच पतिता नाम पावने बेव वैष्णवे बेव नमो नमः। ये वैष्णव कौन है, ये संत कौन है? एक कल्प तरु वृक्ष के समान है। जिस प्रकार कल्पतरु वृक्ष सब देने में सक्षम है, इसी प्रकार से संत और वैष्णव सब देने में सक्षम है। जिस प्रकार से वृक्ष अपनी छाया देता है, उसी प्रकार से वैष्णव और संत अपनी करुणा की छाया देते हैं। आप उनसे जितना मर्जी द्वेष भी करो, अगर आपका किसी वैष्णव से द्वेष भी हो जाए तो भी सच्चे संत जो हैं वो आपके कल्याण की कामना ही करेंगे, उसको ओवरलुक करके वो आपके कल्याण की कामना ही करेंगे।
वृक्ष जिस प्रकार हमें फल देता है, ऐसे ही संत महात्मा जो हैं वो भी अपना भक्ति रूपी फल देने को सदा तैयार बैठे हैं। हमें ये बात पता नहीं है, मगर हम क्यों इतने ललायित होते हैं, क्यों हम मरते हैं, भीड़ में आगे जाते हैं संत के चरणों को स्पर्श करने के लिए, क्यों भागते हैं? क्यों भागते हैं? क्योंकि केवल उनके स्पर्श से, केवल उनकी दृष्टि से वो अपनी भक्ति का जो उन्होंने फल उदय किया है अपने जीवन में, वो ऐसे ही प्रदान कर देते हैं, केवल दृष्टि से, केवल स्पर्श से, अपनी करुणा से। इसीलिए ये बात भी बोली जाती है कि जबरदस्ती पैरों को पकड़ना नहीं चाहिए। वो मना कर रहे हैं, आप तब भी भाग रहे हो पैरों को पकड़ने के लिए, ये जरूरी नहीं है। आप जब ऐसा करते हो तो आप उन्हीं संत की, उन्हीं वैष्णव की बेइज्जती करते हो। आपको क्या लगता है वो अपने नजरों से क्या आपको कृपा नहीं दे सकते? उनकी दृष्टि जहां पड़ जाए वहां भी कृपा मिल जाती है, और उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करके क्या उनसे कृपा प्राप्त कर लेंगे? तो इसीलिए इस बात को समझें कि स्पर्श से भी मिलती है और दृष्टि से भी मिलती है। और भले ही संतों की उपमा शास्त्रों में वृक्ष से दी गई हो, पर असल बात यह है कि संतों की कृपा वृक्ष से भी ऊपर होती है, वृक्ष से भी ज्यादा है। आप एक बात बताओ, जैसे वृक्ष छाया देता है, हमें बड़ी शीतलता मिलती है, आनंद मिलता है वृक्ष की छाया में बैठ के। आजकल के मौसम में तो ठीक है, गर्मी में निकलोगे वृक्ष की छाया मिलेगी, आनंद आएगा। पर सर्दियों में छाया में कोई बैठना चाहता है? सर्दियों में तो लोग बाहर निकल के धूप में बैठना चाहते हैं। अभी गर्मी के मौसम में इमेजिन कर पा रहे हो? तो वो छाया केवल गर्मियों में शीतलता देती है, सर्दियों में नहीं देती। पर संत के करुणा की छाया, कभी ऐसा है कि वो नहीं चाहिए, कभी ऐसा है कि वो ना सुहाती हो, वो तो 12 महीने सुहाती है, पूरा जीवन सुहाती है। वृक्ष जो है वो केवल ऋतु में फल देता है। आम के वृक्ष में 12 महीने फल नहीं आएंगे। संतरे का पौधा या वृक्ष होगा वो 12 महीने संतरा नहीं देगा। पर भक्त जो हैं, वैष्णव जो हैं, वो अपनी करुणा, अपनी भक्ति रूपी फल हर समय देने को तत्पर है, हर समय देने को तत्पर है। कोई ऐसा संत देगा वो कहे गर्मियों में आना, अभी सर्दियों में बात नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब मर्जी जाओ, वो अपनी भक्ति रूपी फल आपको देने के लिए तैयार है। तो इसीलिए चाहे उपमा दी गई हो वृक्ष से, पर संतों की जो महिमा है वो वृक्ष से भी ऊपर है। तो बात कर रहे थे खोजी जी की। खोजी जी का नाम पहले खोजी जी नहीं था, खोजी जी का नाम पहले चतुरदास था। मैं आपको ये कथा इसलिए सुना रहा हूं कि आपका अपने गुरु से, जो हम एक आध दिन हल्ला करते हैं टीचर्स डे पे या व्यास पूजा पे, बड़े बड़े लोगों के स्वभाव आज के दिन बदल जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ, जो स्वभाव आज के दिन है वो 365 दिन रहे। जैसे हरिदास ठाकुर जी ने कहा था ना, ऐसे ही बने रहो। तो केवल यही प्रार्थना है कि जो व्यास पूजा के दिन, जो टीचर्स डे के दिन, जो ऐसे शुभ अवसर पर हमारी मति और भाव होते हैं वो वैसे ही बने रहे। तो इसीलिए क्या संबंध होना चाहिए एक शिष्य का गुरु से, वैष्णवों से, वो इनके चरित्र में देखने को मिलता है। इनका नाम था चतुरदास जी, और छोटी अवस्था में ही, छोटी उम्र में ही ये अपने गुरु जी के पास जाया करते, और जाते जाते जाते, जैसे हम ये इस्कॉन में भी देखते हैं ना, ये यूथ वाले लोग जाना शुरू हुए, फिर करते 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 हम देखते, जैसे आप लोकनाथ जी भी कितनी छोटी सी उम्र में ही वहीं पे हो गए, वहीं रह गए, कभी वहीं सो गए, कभी घर आ गए। इस प्रकार का जो आचरण होता है कि लड़कों में, कि भाई रहे तो 4-5 दिन सेवा में रहे तो वहीं मंदिर में ही रह गए, आश्रम में ही रहे तो 15-15 दिन भी रह गए, और नहीं तो घर भी आ गए। तो कोई ऐसा नहीं कि कोई संन्यास ले लिया या कुछ कर लिया। छोटी उम्र के थे तो घर भी आ जाते थे, और वहाँ आश्रम में रुकते थे तो आश्रम में रुके, तो महीनों महीनों आश्रम में रुक के गुरुदेव की
सेवा किया करते थे, अपने गुरुजी की सेवा करते थे और छोटी सी उम्र में ही बड़े आदर्श शिष्य बन गए अपने गुरु के। क्योंकि कच्चा घड़ा है ना, तो जैसा मर्जी आप आकार दे दो, तो बिल्कुल छोटी अवस्था से ही ये गुरु के साथ ऐसे रहे कि बिल्कुल पक्के हो गए छोटी अवस्था में। और वहीं पे आश्रम में ही कुछ छोटी मोटी सेवा किया करते। जैसे वहाँ उनके आश्रम में बताया जाता है एक पीपल का वृक्ष था। अब पीपल के वृक्ष के नीचे रोज काफ़ी सारे सूखे पत्ते, तिनके, छोटे छोटे फल, बीज, ये सब जो गिर जाते हैं, तो वहाँ इनकी सेवा थी बुहारी लगाने की। जो 2-3 सब वैष्णव थे इनके साथ के, वहाँ बुहारी लगा के, एक छोटी सी मोरी थी तो सारा साइड करके वहाँ रख दिया। मोरी मतलब जो एक छोटा सा नाली सी बनी होती है, सब झाड़ू लगाया, उधर किया। एक बार इनके गुरुजी सुबह वहां पे आए लघु शंका के लिए, तो वो वहीं पे बैठे लघु शंका कर रहे थे और ये पीछे जल की झारी लिए और हवा कर रहे थे गुरुजी को। और इन्होंने देखा कि लघु शंका करते हुए गुरुदेव थोड़े हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं करते करते। तो इनके मन में एक जिज्ञासा हुई कि ऐसा कौन होता है जो लघु शंका करते हुए हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। लघु शंका करते हुए कौन से हंसी की बात होती है भाई, इसमें ऐसा कौन सा आनंद प्राप्त हो रहा है। इनके मन में ऐसी जिज्ञासा हुई। अब छोटी उम्र के ही थे, कोई बड़े समझदार, और वो तो ऐसे तो समझदार मतलब भौतिक जगत के, उससे बड़ी उम्र के और वो नहीं थे, वैसे परिपक्व थे। तो इन्होंने अपने गुरुजी से, जब वो गुरुजी खड़े हुए हाथ धुलाया, तो बोला गुरुदेव एक बात बताओ, अभी लघु शंका करते हुए क्यों हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे? लघु शंका में ऐसी क्या हंसने वाली बात हो गई? गुरुदेव ने इन्हें बोला कि तू इतना बड़ा हो गया, यहीं पे रहते, तेरा अभी अपने गुरु के हृदय से तादात्म्य ही नहीं हुआ। तुझे नहीं पता लगा मैं क्यों हंस रहा हूं? बोले नहीं, मुझे तो नहीं पता लगा आप क्यों हंस रहे हो। बोले तेरे जैसे शिष्य को भी नहीं पता कि मैं क्यों हंस रहा हूं, तो लानत की बात है कि अगर तुझे नहीं पता कि मैं क्यों हंस रहा हूं। तुझे तो कम से कम पता होना चाहिए कि मैं क्यों हंस रहा हूं। अब बात सीरियस हो गई। जब गुरु ऐसे बोल रहे हैं कि लानत है तेरे पे, तेरे को पता नहीं कि तू क्यों हंस रहा है, मैं क्यों हंस रहा हूं। तो बोला गुरुदेव क्षमा करना, लेकिन मैं तो नहीं समझा कि आप क्यों हंस रहे हो। बोले तेरे से तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी, कोई और पूछता तो शायद मैं बता देता कि मैं क्यों हंस रहा हूं, पर तुझे नहीं पता चला। अगर तुझे नहीं पता चला तो निकल जाए यहां से, तू सेवा करने के लायक नहीं है अभी। मैंने जो सोचा था तुझे, तू वैसा भी बना नहीं। अभी जा, यहां से जा, ठीक से सीख के आ। जब तू सीख के आएगा, जब तुझे पता लग जाएगा ना मैं क्यों हंसा था, अब तब आइयो वापस मेरी सेवा में। आज के बाद तेरी सेवा बंद। जल की झाड़ी ली और बोला जाओ। अब बात सुनने में बड़ी अटपटी लगती है कि इतनी सी बात पे कि मेरे को पता नहीं। कोई हमारे जैसा होगा तो 4 शिष्य इकट्ठे करके ग्रुप बना लेगा कि ये क्या है, मुझे क्या पता ये क्यों हंस रही है, ये ठीक भी है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं गुरुजी वृद्ध हो गए, आप समझ नहीं आती उन्हें। बात है कि नहीं, हमारे दिमाग में आएगी और बड़ा शिष्टाचार करेंगे, किसी को नहीं बोलेंगे, तो मन में तो आएगी यार ये अजीब बात हो गई, मजाक हो रह गया, आप हंस रहे हो, मेरे को क्या पता कि आप क्यों हंस रहे हो, मैं क्या जानूंगा आप क्यों हंस रहे हो। अभी आप गुरु हो या तो आप शिष्य हो, मैं गुरु हूं, तो मेरे को पता होना चाहिए मेरा शिष्य क्यों हंस रहा है। भाई आप गुरु हो, मैं शिष्य हूं, मुझे क्या पता कि आप क्यों हंस रहे हो। तो यूं समझो कि जैसे एक स्कूल में एक ही ड्रेस पहने बहुत सारे बच्चे होते हैं और सबको यही बोला जाता है कि भाई ये इसी स्कूल के हैं, सेम ड्रेस में है, सारे इसी स्कूल के हैं, पर सबकी अलग अलग स्तर है, सबकी अलग अलग कक्षा है। पहली क्लास का भी यही बोलेंगे ये शिष्य है, और 10वीं क्लास का हो जाएगा तो भी यही बोलेंगे ये शिष्य है, और ग्रेजुएट हो जाएगा तो भी यही बोलेंगे ये शिष्य है, लेकिन स्तर अलग अलग है। तो उनका जो स्तर था उसमें गुरुजी चाहते थे कि अब इस स्तर पे तो कम से कम इसका तादात्म्य होना चाहिए। अब पहली दूसरी का कोई बच्चा हो इसके जितना, और वो बोले कि भाई मेरे को अभी 5 का पहाड़ा याद नहीं हुआ, मुझे 6 का टेबल याद नहीं हुआ, मुझे 7 का टेबल याद नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, प्यार से समझाया जाएगा। कोई 1st 2nd का बच्चा हो, वो कहे मुझे टेबल याद नहीं है, तो आराम से बिठाएंगे, उसे समझाएंगे। अब मान लो कोई 10th का बच्चा है
और वे बोले कि मेरे को तो अभी तक टेबल याद नहीं है, तो 2 थप्पड़ पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? कि भाई 10th में आके ये पूछ रहा है, 10th में आके तेरी ये स्थिति है कि मुझे टेबल याद नहीं है, तो बात गलत हो गई कि नहीं हो गई कि 10th में टेबल याद नहीं है? यही सिद्धांत भक्ति मार्ग में भी है। जिसकी जैसी साधना होगी उससे वैसी अपेक्षा होगी। और जैसी सेवा की गुरुदेव की अपेक्षा होगी वैसे ही फिर करुणा और कृपा भी होगी। अब 10 साल भजन करते 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 आप सब लोगों को 10 साल 15 साल हो गए। अब आप जाओ और गुरुदेव से प्रश्न करो कि गुरुजी एक बात समझ नहीं आई, ये प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, ये बताओ पहले। ये एक बात बताओ, ये हरि नाम माला कैसे करते हैं, जरा ठीक से इसकी विधि बताओ। तो ये आपसे अपेक्षित नहीं है। कोई नया नया भक्त जाए वो प्रश्न पूछे कि भाई ये प्याज क्यों नहीं खाना, ये लहसुन क्यों नहीं खाना, या ये माला किस प्रकार से करते हैं गुरुदेव मेरे को बताओ, ये क्या करते, समझ में आती है। 10-15 साल जिसको भजन को हो जाए वो थोड़े ये बात पूछेगा, और ये बात पूछेगा तो गुरुजी बोलेंगे भाई यहाँ तो तू सही नहीं है, यहाँ हम सही नहीं है। कोई तो दोनों में से गलत है कि 10-15 साल बाद अभी तू ये पूछ रहा है कि प्याज क्यों नहीं खाना। अभी 15 साल बाद की अवस्था ऐसी है कि आप जाके ये पूछो कि भाई मेरी मानसिक साधना कैसी होनी चाहिए, मेरा योगपीठ में स्मरण कैसा होना चाहिए, मैं निशांत लीला में कैसे स्मरण करूं, इस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए जब 10-15-20 साल बच जाएगा। तो चतुरदास जी से भी ये एक्सपेक्टेड था कि इन्हें ये पता होना चाहिए। इतनी अटपटी बात इसलिए नहीं है कि गुरुजी को था कि इनकी अवस्था में इन्हें ऐसा पता होना चाहिए, क्योंकि एक अवस्था ऐसी आती है जब शिष्य और गुरु के चित्तवृत्ति एक हो जाती है, तदात्मय हो जाता है। इस अवस्था में भी शिष्य पहुंच जाता है। समझ पा रहे हो? इस अवस्था में भी शिष्य पहुंच जाता है कि उसकी और गुरु की चित्तवृत्ति एक हो गई। और इसकी साधना कैसे होती है कि हमारा ऐसी अवस्था हो जाए? इसके लिए जैसे मैंने पहले बताया, अनुगत्य का पथ चाहिए। जो गुरु को अच्छा लगे वो हमें अच्छा लगे, जो उन्हें बुरा लगे वो हमारे लिए भी बुरा है। ऐसे नहीं कि यार हम ये करते हैं, वो गुरु जी को इतना अच्छा नहीं लगता लेकिन मैं कर लेता हूं, वो नहीं करते लेकिन हम कर लेते हैं, या वो करते हैं लेकिन हम नहीं करते, वो इतना करते हैं मगर हमारा हम थोड़ा अलग स्टाइल से करते हैं। इस प्रकार का जिसका पथ होगा तो वो अवस्था कभी आएगी नहीं, उस सीमा पे हम पहुंचेंगे ही नहीं। उनके सामने कोई शिष्य जाके ये बोले कि आप ऐसे कर रहे हो लेकिन मेरे को तो लगता है कि ऐसे करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, आप देखो मतलब ये ज़्यादा ठीक लगेगा। इस प्रकार की जो छोटी छोटी बातें हम लोग करते हैं, ऐसी अवस्था जब हम लोगों की होती है तो इससे पता लग जाता है कि हमारी शरणागति अभी कच्ची है। मैं ये बात नहीं कह रहा कि हमारे प्रश्न नहीं होने चाहिए, प्रश्न अपनी जगह ठीक है, पर शरणागति पूरी पक्की होनी चाहिए। डाउट से प्रश्न नहीं होना चाहिए, संशय में प्रश्न नहीं होना चाहिए, या करते हुए भी हमारा संशय नहीं होना चाहिए। यार ये जो बोल रहे हैं यार ये इतनी, हम बोल ही देते हैं कि ये इन्होंने ऐसे कर दिया, अगर अब ऐसे किया होता ना इन्होंने तो बिल्कुल एकदम ठीक हो जाता। ये थोड़ी गड़बड़ इसलिए हो गई क्योंकि वो उस समय उनको पता नहीं लगा। अगर दूसरे शिष्य को, अगर मैं वहां होता ना तो मैं ऐसे नहीं होने देता, मैं बोलता हूँ, मैं उन्हें बोल के ठीक करा देता। इस प्रकार के जब हमारे भीतर संशय आते हैं तो पता लगता है हमारी शरणागति अभी कच्ची है। केवल कंठी बंधवा लेने से कोई शिष्य नहीं बन जाता। आज होड़ ज्यादा यही लगी है कि भाई मेरे को कंठी बना दो जल्दी से, बस ये कर, इससे कोई शिष्यत्व का स्थापना नहीं होती कि ये शिष्य बन गया क्योंकि इसने इनसे कंठी पहनी। नहीं, ये हमने बात पहले भी करी थी कि कौन कितना शरणागत है वो उतना पक्का शिष्य है।
तो प्रश्न होना चाहिए, ये बात नहीं है कि प्रश्न नहीं होना चाहिए। परिप्रश्नेन सेवया, भगवत गीता में बोला परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न पूछ के भी हम गुरुदेव की सेवा करते हैं। जिज्ञासा होनी चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट की जिज्ञासा होगी अपने टीचर से, वो बार बार टीचर से क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे ऐसे ऐसे, मगर इस प्रकार से टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि देखो इसको पता भी है कि नहीं पता है। या वो अगर उसका फॉर्मूला ठीक से बता रहा हो तो हम कहे यार ये मजा नहीं आया, एक पेज लगा दिए सॉल्व करने में, बात तब होती है आधे पेज में सॉल्व हो जाता। इस प्रकार के संशय नहीं होते हैं, प्रश्न होते हैं। आप बस डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, प्रश्न है संशय नहीं है, प्रश्न तो है वो ठीक है। तो गुरुदेव की जो चतुरदास जी से जो आशा थी, ऐसी आशा को उनका गुस्सा नहीं मानना चाहिए। अब करा तो गुस्सा ना उन्होंने, इस बात को जरा अच्छे से समझना। उन्होंने चतुरदास जी को गुस्सा करा ना कि तेरे को अभी तक समझ नहीं आई है, अभी तू मेरे से ये पूछ रहा है, ये अवस्था है तेरी, तुझे ये नहीं पता लगा कि मैं क्यों हंसा हूं। करा तो गुस्सा, पर ये गुस्सा नहीं है, ये उनकी करुणा है, ये गुरु की करुणा है। इस प्रकार का जो गुस्सा है, गुरुजनों की सबसे बड़ी कृपा क्या होती है? कोई बता सकता है सबसे बड़ी कृपा क्या होती है? हमारे पे सबसे बड़ी कृपा क्या है? सबसे बड़ी कृपा यह है कि हमें कोई हमारी गलती बता सकता है। उनका हमें गलती बताना, यह हमारी सबसे बड़ी कृपा है कि अगर मैं गलत हुआ तो मुझे किसी ने बता दिया कि यह गलत है। आप बड़े लंबे रास्ते पे जा रहे हो जहां 1000 किलोमीटर बाद आपकी डेस्टिनेशन आएगी, 1000 किलोमीटर बाद, और आपने मोड़ गलत मोड़ लिया और आपको लगभग 700-800 किलोमीटर के बाद पता लगे आप तो गलत चल रहे थे। भाई साहब कहाँ आ गए, कहाँ गलत मोड़ लिया? वो 800 किलोमीटर पहले आपको वहां लेना था लेफ्ट, तो कितनी दुर्दशा होगी। और अगर मुड़ते सारी कोई साथ बैठा और बता दे भाई तू गलत मुड़ रहा है, यहां नहीं यहां जाना है, और उस पर हम गुस्सा खा जाएंगे, यार तेरे को अक्ल ही नहीं है, गाड़ी मैं चला रहा हूं कि तू चला रहा है, मैं जब बोलता हूं तू गलती निकाल देता है, जब बोलता हूं तू गलती निकाल देता है, और गुस्सा खा के चले उसी रास्ते पे चल, तो कौन मूर्ख है? चलाने वाला। कि आप इसको गुस्सा समझ रहे हो, ये गुस्सा नहीं है। अगर कोई गुस्से से आपकी गलती बता रहा है, ये गुस्सा नहीं है, ये आप पे कृपा है, ये करुणा है उनकी। और ये सबसे बड़ी कृपा है कि हमें तुरंत पता लग गया हम ये बात गलत कर रहे हैं। हम ये आशा ना रखें कि वो हमें बहुत बढ़िया बोलते रहेंगे, जब अरे अरे बहुत बढ़िया ये कैसे, अरे बढ़िया कमाल क्लास, आपने खाना बनाया, अरे बहुत बढ़िया आपने ये अब बहुत अच्छा बनाया, आप बहुत बढ़िया करते हो, क्या सेवा करते हो, कमाल, मजा आ गया। इस प्रकार की हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि कोई ऐसा करे, और पूरा दिन लगा के आप लेके आए उत्पम और किसी ने कह दिया पूड़े। इतनी सुई चुभती है अंदर की क्या है। और एक दृष्टि से देखें तो जो ये बोल रहा है, अगर उसको गंभीरता से ले लें तो वही हमारे भीतर सुधार का कारण बन जाएगा, वही हमारे भीतर सुधार का कारण बने। और जब हम सुधर जाएंगे देन वील हैव द वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन फॉर हिम। अरे उस वक्त ये ना टोकता ना तो आज ये बात ना बनती। ध्रुव महाराज को उनकी जो माता थी उसने बोल दिया तो चल जा, अगर तेरे को मेरी गोद में जाना है जा, पहले भगवान के पास जा, भजन कर, और उन्हें बोल कि तुझे मेरा पुत्र बनाए, मैं तब बिठाऊंगी तेरे को तेरे पिता की गोद में। सुरुचि ने। और जब वो माता सुनीति के पास गए शिकायत करने, तो माता सुनीति ने कहा बेटे देख, बात भले उन्होंने क्रोध में कही होगी पर बात गलत नहीं कही, बात बिल्कुल सही कही। मां ही होती है। मां ने बात बिल्कुल सही कही कि अगर तुझे कुछ मांगना है तो जा भगवान का भजन कर, भले क्रोध से कहा लेकिन बात तो बढ़िया बोली।
ये होती है सुनीति, बुद्धि। जो हमें ये बात बताए, ये सुनीति है, ये सुबुद्धि है, जो हमें ये बात चेता सकती है कि बात चाहे गुरुजनों ने गुस्से में बोली हो, पर बात सही बोली है, गलती भले निकाली हो पर मेरे फायदे के लिए निकाली है। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और एक ऐसा डॉक्टर है जो छोटे से छोटा रोग भी आपका पकड़ ले। आप गए, उसने आपका थोड़ा चेकअप किया और उसने आपका छोटा सा भी एक रोग पकड़ लिया कि देख भाई, तेरी रिपोर्ट में ये गलत आया है, अगर ये तूने सही नहीं किया तो आगे जाके समस्या बढ़ जाएगी। तो आप क्या कहोगे कि यार बड़ा बेवकूफ डॉक्टर है यार, आप ऐसा कहोगे, पागल डॉक्टर है यार, कमी निकाल दी। और दूसरे डॉक्टर के पास जाओ और आप कहो जी महाराज मेरा सिर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये मेरी रिपोर्ट है, देखो मेरे को रात को खुजली भी बचती है और बहुत तेज सिर दर्द होता है और ये होता है और वो होता है। अरे कुछ नहीं, आपका वहम है, कुछ नहीं, सब ठीक है, चलो मस्त रहो, खेलो कूदो, सब ठीक हो जाएगा, आपका वहम है। और महाराज पता लगा 4 महीने बाद हार्ट अटैक हो गया, तो ब्लड प्रेशर हाई था। तो कौन सा डॉक्टर बढ़िया है? जो आपका नब्ज देख के बता दे। आप गए अपने मित्र के साथ ही और उसने नब्ज आपकी भी देखी और आपको भी बता दिया भाई तेरे भी शरीर में ये रोग है, तो डॉक्टर तो वही बढ़िया हुआ ना। तो जरा सा देख के, अभी हमें नहीं दिख रहा कि हमारे भीतर कोई समस्या है, इस बात को ध्यान देना। कई बारी मरीज को नहीं दिखता कि मेरे को अभी कोई समस्या हो रही है, पर एक्सपर्ट डॉक्टर वही है। मैं एक डॉक्टर से मिला था अपने सर्वाइकल के लिए, और मैं ये कई बार कई लोगों को बता चुका हूं कि मैं जाके, ये बस छोटा सा कैबिन था, कैबिन से निकला और जाके उनकी सीट पे बैठा। क्या समस्या है? मैंने कहा ये मेरे सर्वाइकल का दर्द रहता है, ये दिखाना। बोला जैसे आपने अपनी पीठ ठीक कर ली ना, ऐसे ही ये भी ठीक कर लो। मैंने कहा आपको कैसे पता कि मेरी पीठ खराब है? बोलते असली डॉक्टर वही होता है बेटे जो यहां बैठने तक 50% तो आपकी बारे में जान जाए। जिस तरीके से तुम आए, बैठे और जितना सीधा होके ऐसे बैठे ना, मैं समझ गया कि जरूर एक्सरसाइज करके ये नतीजा निकाला है कि पीठ ऐसे ठीक रहेगी। जैसे वो ठीक करी ऐसे ये भी ठीक कर ली, बस खत्म, कोई दवाई नहीं छुट्टी। तो एक एक्सपर्ट डॉक्टर जब ये बता सकता है तो हम गुरु से और गुरुजनों से ये क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकते? वो बता देंगे आपको अभी कोई कमी नहीं दिख रही, उन्होंने बता दी ये कमी है। तो हमारा क्या होता है, ये तो फालतू में हमेशा जब देखो दोष दर्शन करते रहते हैं। अभी कुछ किया नहीं, कुछ नहीं, और समस्या बतानी शुरू कर दी कि ऐसे करो ऐसे, इनको बताओ जब जाओ ये है। पर असल में तो कृपा है आप पे कि आपको पहले ही बता दिया। वो इतनी बड़ी समस्या बनती उससे पहले, पर अब क्योंकि समस्या कभी बनी नहीं ना, शुरू में ही कोई बता रहा है तो शुरू में बताने वाला फिर वो ऐसे लगता है कि ये फिनिकी डॉक्टर है, जब भी जाओ कोई ना कोई रोग निकाल ही देगा। पर वो फिनिकी नहीं है। असल में जिसने बड़ा रोग देखा ना हो, उसके छोटे छोटे रोग बताओ तो उसे दिक्कत होती है, क्योंकि उसने कभी बड़ा रोग देखा नहीं है। पर एक उत्तम कोटि का भक्त वही है जो इस बात को पहले ही समझ जाए, बड़ा होने ना दे, उससे पहले समझ जाए। टेस्ट ले रहे होगा, मैंने कहा शायद मंजरी भाव चेक कर रहे होगा कितना है। तो ऐसे ही गुरुजनों की सबसे बड़ी कृपा है आपके दोष बताएं। ये उनकी सबसे बड़ी कृपा है, दोष बताना। जिस दोष दर्शन को हम लोग खराब मानते हैं वैष्णवों में, वही गुरुजनों का सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि वो दोष आपके दोष देखने के लिए दोष नहीं बता रहे, आपके कल्याण के लिए आपका दोष बता रहे हैं। भावना अलग है। हम दूसरे के दोष देखते हैं, हमें यह अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि हम दूसरे का दोष देख के उसे घृणा करेंगे। हम दूसरे का दोष देख के 4 जगह निंदा करेंगे। ये देखो ये ऐसा है, ये देखो 4 बार बोला है दाढ़ी साफ कर ले, फिर भी दाढ़ी मूंछों में रहता है, ये देखो। तो हम इस प्रकार से निंदा करेंगे, दोष देखेंगे और 4 लोगों को और बताएंगे। आप क्या समझते हो? मैंने नहीं कहा, मैंने 4 बार कहा, नहीं मानता।
ये निंदा हो गई, कोई दिक्कत नहीं, मुझे वैसे बता। तो इसीलिए दोष दर्शन हमारे लिए खराब है, पर गुरुजनों के लिए हम पे बहुत कृपा है। वो दोष दर्शन, वो दोष क्यों देख रहे हैं आपका, वो क्यों बता रहे हैं आपको कि इसका कल्याण हो जाए। एक मित्र, किसी मित्र का, अगर कोई बच्चे आपस में स्कूल में एक दूसरे का दोष देखते हैं, 4 बच्चों को बता रहे ये ऐसा है, इसकी तो हमेशा नाक बहती रहती है, इसकी तो नाक बहती। जब पिता देखेगा कि मेरे बच्चे की हमेशा नाक बहती रहती है, तो वो इलाज का सोचेगा, इसकी नाक क्यों बहती रहती है, इसका इलाज कराओ, कहीं ट्रीटमेंट कराओ, कुछ देखो क्यों इसकी हमेशा कोल्ड रहता है। पर ये आपस के जो बच्चे हैं वो ये बात इस तरीके से नहीं सोचेंगे, वो तो मजाक उड़ाए, भाई तेरी तो नाक हमेशा बहती रहती, तू क्या करेगा जिंदगी में। समझ गए, ये फर्क है। आपस में दोष दर्शन होता है, और जब गुरु करते हैं तो वो कल्याण के लिए करते हैं, इलाज के लिए करते हैं। पर आज ऐसा समय आ गया है कि बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर किसी को किसी की कमी बतानी हो तो गुरुजनों को भी महीना महीना, 2-2 महीना, 3 महीना वेट करनी पड़ती है। शिष्य का मूड अच्छा हो तो बताएं कि भाई इसमें ये कमी है, नहीं तो बिगड़ जाएगा, जो कर रहा है उससे भी जाएगा। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, ये हम लोगों का बहुत खराब स्वभाव है कि हमसे हमारे गुरु को भी हमारे दोष बताते हुए वेट करना पड़ रहा है, 10 बार सोचना पड़ रहा है कि बताएं कि नहीं बताएं। वो कुछ सिखाओ तो कुछ ये करो, वो करो। तो महाराज आज एक नया वर्ड चले, आपने डीमोटिवेट कर दिया, तो आपने उत्साह नहीं बनाया मेरा, आपने बोल दिया ये खराब है। मैं इतने शौक से बना के लाया आपके लिए पुलाव, आपने कह दिया मजा नहीं आया, हमारा डीमोटिवेट कर दिया। अब आगे अब बनाऊंगा ही नहीं, खत्म हो गई बात। इसीलिए पिछली बार चर्चा करी थी, उत्साह, निश्चय, धैर्य। ये सबसे पहली बात क्या, उत्साह। उत्साह कभी नहीं खोना। कोई गुरु आपका कभी उत्साह खत्म करने के लिए आपको नहीं बताएगा, आपका पथ सही करने के लिए बताएंगे। अगर आपकी कमी बताएंगे तो फर्क है। मैंने बताया ना, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र का नाक बहता देखेगा तो वो उसको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं कि भाई तू जीवन में क्या करेगा, तेरी तो नाक नहीं संभलती तेरे से, वो डीमोटिवेट नहीं करेगा। अगर मजाक भी उड़ाएगा तो इसलिए उड़ाएगा कि शायद इससे सीखे और ऊपर बढ़े, पर भावना हमेशा कल्याण की बनी रहेगी कि कल्याण हो। अब एक कुम्हार जो है, जब वो बर्तन बनाता है तो बर्तन बनाते बनाते ठोकता है, पीटता है, करता है ना। और जब वो बर्तन बन के तैयार हो और वो बोल सके तो वो कुम्हार से बोले, अबे तूने तो मेरे को ठोका था, पीटा था, तू तो मेरी हालत खराब करना चाहता था, वो तो मैं हूं जो बन गया, वो तो मैं था टिकारा और सही बन गया, सही शेप आ गई, आकार आ गया, तो तुम तो ठोक पीट रहे थे। कोई सुन्यार सोने को जला के तपा के, बिल्कुल तपे हुए सोने को एकदम निखार रहा हो, और सोना जब आभूषण बन जाए तो वो बोले ये तो मैं था, तूने तो ठोक पीट के पूरी कोशिश करी थी मेरे को जला दे, ये तो मैं था, मैं बन गया। तो ये उस सोने के आभूषण का, उस माटी के बर्तन का अहंकार है कि नहीं है? मिथ्या अहंकार। पर देखने में क्या लगता है, बात तो सही कह रहा है, देखने में तो कुछ गलत नहीं है। सुनियार ने उसको आग से पूरा जलाया, उसको पूरा ठोका, पीटा, सब कुछ किया, और वो बन गया। तो सुनियार, तूने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरे को मारने में, तो मैं बन गया। इसी प्रकार के जघन्य अपराध हम लोग करते हैं। कुछ बन जाएं तो हम सोचते हैं अरे इसने क्या करा है, उसने क्या करा है, अरे हमें तो कोई पूछता ही नहीं था, हमें तो करते, तो मैं ही, मेरा ही एक लगन थी, करते 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 मैंने ये कर दिया। ये तो मेरा शुरू से एक लक्ष्य था कि भाई मुझे करना, तो ये हो गया, वरना तो हमें छोड़ो, हमें तो सब लोगों ने बड़ा वो किया। इस प्रकार की गाथा सुनाते हैं। और जब सोने का आभूषण अपनी गाथा सुनाने आएगा ना, तो सबसे बड़ा विलन उसमें सुनियार दिखेगा। अरे वो तो बैठा था थोड़ी लेके हमें तोड़ने के लिए, आग लेके बैठा था पूरा जलाने के लिए।
पर असल में वो उसी ने बनाया है। तो इसीलिए गुरुजनों की बहुत बड़ी कृपा है। और ऐसे शास्त्र वाक्य हैं, अपने आप से नहीं कह रहा, शास्त्र वाक्य हैं कि पुत्र की और अपने शिष्य की मुंह पे प्रशंसा करनी ही नहीं चाहिए, खराब हो जाएंगे। ये शास्त्र बोलते हैं अपने पुत्र की और अपने शिष्य की कभी मुंह पे उनकी प्रशंसा मत करो, पीछे करो, पीछे दूसरे से करो, उससे नहीं करो। पुराने जमाने में लोग इस बात के बड़े पक्के होते थे। आज क्योंकि स्वभाव बिगड़ गया इसलिए प्रशंसा करनी पड़ती है। आज ऐसा होता है कि अगर ए के सामने बी की प्रशंसा कर दी, ए के सामने बी की प्रशंसा कर दी ना, तो ए नाट जाता है कि जब देखो आप तो बी की प्रशंसा ही करते रहते हो, आपको मेरे में तो कोई नहीं दिखता ना कि मैं भी कोई ठीक हो सकता हूं। बात समझ गए? छोड़ो, इस प्रकार का विपरीत व्यवहार हो गया। इसके पास गए, हमने उसकी, अरे वो बड़ा अच्छा, अरे वो बड़ा अच्छा, वो ये करता है, वो करता है, वो हाँ वो भी। ए के सामने आपने बी की भी तारीफ कर दी, सी की भी तारीफ कर दी, डी की भी तारीफ कर दी, ई की भी तारीफ कर दी। ए डीमोटिवेट हो जाएगा, इनको मेरे में ही कुछ नहीं दिखता, बस बाकी सब में दिखता है। ऐसा समय आ गया है ए को बताना पड़ता है, भाई मैंने तेरे बारे में भी उनको अच्छा बताया है, तो ऐसा मत सोच। अब तेरे मुंह पे नहीं बोलना चाहता पर बोल, नहीं तो क्या नहीं बोलना चाहते बताओ ना, क्या नहीं बोलना चाहते बोलो तो सही। समय इतना खराब आ गया कि हम उनसे खुश रहते हैं कि हमारे मुंह पे तारीफ करें, पीछे जो मर्जी करते रहे। भाई मेरे मुंह पे तो यही मेरी तारीफ करता है, मेरे लिए तो यही अच्छा है। और वो व्यक्ति जो सुधारना चाहता है, जो आपके मुंह पे आप खराब ना हो जाओ इसलिए तारीफ नहीं करता, पीछे तो बड़े लोगों से कर रहा है, इससे नहीं कर रहा, उससे तो हमारा द्वेष हो जाता है। यार जब देखो ये अच्छी है, वो अच्छा है, मैं ही खराब दिखते हूँ हमेशा, ऐसा बोलते हैं लोग। कोई मनोकल्पित बात अभी कर ही नहीं रहा मैं, एकदम प्रैक्टिकल। मेरे से ही दिक्कत है ना, आपको मेरे से ही दिक्कत, सारी कमी मेरे में ही दिखती है ना, सारा शासन आपका मेरे पे ही चलता है ना, तो वो अपनी भी, वो खुद अपनी अच्छाई कर लेता है, क्योंकि मैं सारी बात मान जाती हूँ ना, इसलिए आपका सारा शासन मेरे लिए ही है। और नहीं मानते तो उनके लिए नहीं है, वो वैसे भी अच्छे हैं। इतनी दुर्बुद्धि हो गई है, इतनी दुर्बुद्धि हो गई है, बाप रे बाप। अरे क्या, कहाँ क्या करने आए थे आप? डॉक्टर के पास किस लिए आए थे? आप अस्पताल किस लिए गए थे? ये सुनने के लिए कि आप बहुत सुंदर हो, ये सुनने के लिए कि वाह आपका तो क्या सुडोल शरीर है, आप कहां हॉस्पिटल आई हो, मिस इंडिया के लिए जाओ, ये सुनने के लिए गए थे अस्पताल? आप अस्पताल गए थे इलाज कराने के लिए है, मेरा ट्रीटमेंट करो। और हॉस्पिटल में हमें वही डॉक्टर अच्छा लगता है जो मेरी कमी निकाल दे, बता दे हाँ ये कमी है। वो डॉक्टर अच्छा लगेगा जो सारी रिपोर्ट पढ़ के वाह 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 बहुत बढ़िया, आह जय हो, कमाल, जाओ। हमारा सिर दर्द होता था, और कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ऐसा डॉक्टर अच्छा लगेगा? फीस ले ली 2000 रुपए और बातें करी बढ़िया बढ़िया, कहां से ये स्पेक्स कहां से खरीदी आपने, बहुत बढ़िया, ये सूट कहां से सिलवाते हो, क्या कौन से जिम जाते हो? ये सब नहीं चाहिए अपने को। डॉक्टर के पास गए, हमें वो डॉक्टर चाहिए जो मुझे बता सके कि ये प्रॉब्लम है, इस वजह से तेरा सिर दर्द होता है, ये दवाई खा, ठीक हो जाएगा। जब आप डॉक्टर से समझदारी से यही एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो गुरु से क्यों अलग एक्सपेक्टेशन रखते हो? वो भी तो आपके इस भवरूपी जगत के, इस भव सागर के डॉक्टर ही तो हैं। ये भव सागर जो अस्पताल है, ये इसके डॉक्टर ही तो हैं गुरुदेव। वो भी तो आध्यात्मिक डॉक्टर हैं। जब वो बताते हैं कि ये कमी है, ये कमी है, ये कमी, तो इतनी पीड़ा क्यों पहुंचती है? और हम किस लिए आए हैं यहाँ पे? हमें खुद से जाके ये बात पूछनी चाहिए, बल्कि कि गुरुजी आप मेरी कमी बताओ, महाराज आप मेरी कमी बताओ, मेरे को अब क्या सुधारना है, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है।
बात समझ गए? अगर हम जाएंगे तो हम, अगर मान लो हम बॉडी बनाना चाहते हैं तो जिम में जाके ट्रेनर से पूछेंगे, भाई अब मेरे को मेरा बताओ, अब मेरा क्या रिजीम होना चाहिए, अब कौन सी एक्सरसाइज करो, अब किस पे वर्कआउट करो। वो आपको बताएगा थोड़े दिन बाइसेप्स पे वर्कआउट करो, ये कर लिया, अब थाइस पे वर्कआउट करो, ये कर लिया, अब इस पे वर्कआउट करो। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? और आप जाओ जिम के पास और जिम ऑपरेटर के पास, क्या कोच क्या बोलते, कोच बोलते, ट्रेनर के पास। आप जाओ ट्रेनर के पास और वो ट्रेनर आपको बताया कि बाइसेप्स करो, आपने बनाए, फिर वो कहे आप ट्राइसेप्स करो, आपने बनाई, फिर उसने कहा आपने थाइस करो, आपने कहा अबे तेरे पास जब आओ तो यही बोलता रहता है, ये करो वही करो ये करो। कभी ये नहीं बोलता कि तेरी बहुत बढ़िया बॉडी है, क्या बंदा है तू, मेरी जगह तू ट्रेनर बन जा। ये सब थोड़े चाहिए। आप ट्रेनर के पास जाते ही इसलिए भाई समझा, अब क्या अब क्या अब क्या अब क्या। जब आपको बाहर जगत में सब देख के बोलने लगे कि वाह क्या बॉडी है, तब भी ट्रेनर वो होना चाहिए कि जाओ वो कहे भाई ये कमी रह गई, अभी अभी यहां पक्का होना पड़ेगा। वो बाहर जगत की तरह वाह 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 ना करे, वो जो आपका एक पॉइंट भी रह गया वो उसको चेक करके बताए ये कमी रह गई। और हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम कहते थे सारी दुनिया को कुछ नहीं दिख रहा, एक इसी को दिखती है समस्या मेरे अंदर, इसको छोड़ो। और जहां उसको छोड़ा और ये बात सोची, बस वहीं खराब हो गया। वो जगत की वाहवाही आपको अच्छी लगने लगी और जो आपको बना के लाया यहां तक उसके अंदर कमी दिखने लग गई। ये व्यवहार असल में हम सबका है, ये व्यवहार हम सबका है। इसीलिए भजन में प्रगति नहीं बनती, इसीलिए ये बात केवल स्वप्न की लगती है, केवल काल्पनिक लगती है कि गुरु के साथ चित्त की वृत्ति एक हो जाए। ये काल्पनिक बात लगती है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और ये उसी की साधना है। गुरु की अगर बड़ी कृपा है दोष बताना, तो शिष्य की भी सबसे बड़ी योग्यता है कि जब गुरु डांटे, जब गुरु दोष बताए तो हम उसे समझे, उस पर क्रोध ना करें। एक शिष्य की सबसे बड़ी योग्यता यही है कि जब कमी बताई जाए तो वो उसके सुधरने पे, उसके सुधार पे विचार करे, उसके सुधार पे प्रश्न करे कि कैसे करना चाहिए। एक डॉक्टर जब ये बता देता है कि आपको डायबिटीज हो गई, आपको ब्लड प्रेशर हो गया, तो हमारा प्रश्न अगला डॉक्टर से, आप कैसे ठीक होगा, क्या दवाई खाएं या क्या चेंज लाएं अपने लाइफस्टाइल में कि हम इसको ठीक करें, ये हमारा प्रश्न होगा। अब सुधार की तरफ सोच रहे हैं ना, जैसी कमी बताई वैसे सुधार की तरफ सोचा। और उसने बताया आपका डायबिटीज होगा, तेरे जब देखो यही लगता है, कब पहले आया था तूने कहा बीपी, अब आया हूं तूने कहा डायबिटीज है, छोड़, तो क्या होगा, सेहत खराब होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम अध्यात्म में होता है। तो अद्भुत कृपा हुई चतुरदास जी पे भी, जो हमें अटपटी सी बात लग रही है, वो उन पे कृपा हुई। गुरु जी ने बोला चलो जाओ, अभी तुम सेवा के लायक नहीं हो, मैंने तुम्हारा स्तर कुछ और ही सोचा था, मैंने सोचा था कि तुझे तो पता लग ही जाएगा कि मैं क्यों हंसाऊं, तुझे यही नहीं समझ में आई तो अभी मिलता नहीं बेटे तेरा स्तर, अभी जाओ, अभी तुम इस लायक नहीं हुए कि हमारी सेवा कर पाओ, जब पता लग जाए तब आना। ये गुरु की कृपा होती है। हमने पद्मनाभ जी का चरित्र सुना था ना, तो पद्मनाभ जी जब वो गए, वो कोढ़ का जो मरीज थे, जो आत्महत्या करने लगे थे, सेठ जी, याद है नहीं, तो पद्मनाभ जी ने उन्हें बोला कि आप 3 बार हरि नाम लो, आपका कोढ़ खत्म हो जाएगा। और सारे जगत में पद्मनाभ की वाह 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 हो गई कि वाह 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 पद्मनाभ जी। वो अपने कोढ़ से इतना पीड़ित था, कोई वैद्य ठीक नहीं कर पाता था, कोई उसको मंत्र काम नहीं करता था, और आपने आके 3 बार हरि नाम बुलवाया और उसका कोढ़ खत्म कर। अरे वो तो आत्महत्या करने को जाता था, दुर्गंध आती थी, कोई उसके पास नहीं फटकता था, ऐसे व्यक्ति को आपने 3 हरि नाम में एकदम ठीक कर दिया। आहा, सिद्ध है पद्मनाभ जी, वाह 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 वाह। ऐसी पद्मनाभ जी की पद्मनाभ जी ने सोचा, कबीरदास जी को, उनके गुरु थे, जब कबीरदास जी को जाके बताऊंगा तो कबीरदास जी को भी गर्व होगा। अहंकार में नहीं जा रहे थे, केवल एक शिष्य प्रसन्नता से जा रहा था कि आज जब गुरु जी को बताऊंगा तो गुरुदेव प्रसन्न होंगे कि वो पद्मनाभ जो इधर उधर के शास्त्रार्थ करता था और कुछ करता था, जिसे हरि नाम समय का वेस्टेज लगती थी, ऐसे लगता था व्यर्थ गवा दिया समय अगर हरि नाम करने बैठे, ऐसा पद्मनाभ आज हरि नाम से किसी का ठीक करके आया। इस बात को समझते हुए अपने गुरु के समक्ष जैसे ही अपनी प्रसन्नता रखी, गुरुदेव ने डांट के फटकार के बाद चप भाग यहां से, तो अभी समझा ही नहीं हरि नाम क्या होता है।
ये प्रदर्शन करता है वहां जाके, ये हरि नाम की नुमाइश कर रहा है, और वो भी 3 बार हरि नाम बुलवाया। अरे आधे नाम का उच्चारण किया होता, केवल राम बोलने के लिए रा बोला होता तो उसका कोड खत्म। ये कोड खत्म करने के लिए होता है हरि नाम। तुम्हें अभी समझ नहीं आई पद्मनाभ जी, जाओ जाके एकांत में भजन करो, और आज के बाद किसी से मिलना नहीं, एकांत में रह के भजन करना। तुम्हारे अंदर अभी यश की बड़ी इच्छा आ गई है। हमारे जैसा हो तो बोले भाई यहीं तक ठीक थे गुरुजी, अब तो जगत में वाह वाह हो गई है। मगर नहीं, पद्मनाभ जी ने समझा ये कृपा है, गुरुदेव ठीक कह रहे, मेरी गलती है। एकांत में जाके भजन किया, और क्या कल्याण हुआ। एकांत में जब पद्मनाभ जी ने भजन किया तो उनकी मानसिक सेवा सिद्ध हो गई। उनकी मानसिक सेवा कमजोर थी, और एकांत में भजन करते 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 बोलते कुछ साल बाद कबीर दास जी ने अपने एक शिष्य को भेजा, अब जाओ पद्मनाभ जी के पास और उसे मेरे पास लेके आओ। और जब वो गए तो पद्मनाभ जी फक्कड़ खाली बैठे, कोई था तो सा नहीं, कुछ सामग्री नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था एकांत में एकदम रह के भजन करना है, किसी से मिलना नहीं। और ऐसे पद्मनाभ जी एकांत में बैठे, जब शिष्य आया तो आंख बंद करके, ठाकुर जी ये बेसन के लड्डू खाओ, ठाकुर जी ये पूड़ी खाओ, ठाकुर जी ये आलू, हाँ रुको रुको रुको, गरम है गरम है गरम है, अभी रुक जाओ, फूक मार के देता हूँ, हाँ अब खाओ, ठाकुर जी ये खीर खाओ, ठाकुर जी ये खाओ वो खाओ। शिष्य गया, शिष्य को लगा पागल हो गया। पद्मनाभ जी अकेले बैठे बैठे पगला गए, बैठ गए। आधे घंटे बाद पद्मनाभ जी, ओह आप आए, कैसे हैं गुरुदेव? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब वो तो डर रहे कि पद्मनाभ जी तो पागल हो गए, क्या खाओगे? उसने देखा भाई एकांत कुटिया में बैठे, छत तक टपक रही है और हमसे पूछ रहे हैं, और लड्डुआ खिला रहा है, पूड़ी खिला रहा है, पता नहीं हमारे बैठे बैठे 108 भोग खिला दिए इसने, यहाँ कुछ पड़ा नहीं है। उसने बोला नहीं महाराज क्या खाऊंगा, कुछ खाने वाने का कुछ। अरे नहीं, लोग क्या लोगे, लड्डू है, पूड़ी है, ये चावल है, पुलाव है, खीर है, ये है वो है। उसने कहा ऐसा है महाराज तो आलू पूड़ी खा लूंगा। पद्मनाभ जी ने कहा आलू पूड़ी खाओगे? हाँ। ठाकुर जी ने भोग लगाई, एक पूड़ी बच गई है, शायद आपके लिए ही छोड़ी होगी, यूं हाथ करके रखा और आलू पूड़ी रख दी। आलू पूड़ी रख दी उस शिष्य के सामने, ये लो खाओ। ऐसे कांपने लग गया वो व्यक्ति, और कबीरदास जी के पास ले, कबीरदास जी अब ठीक हुआ, अब जहां मन चाहे घूमो, कोई बात नहीं। अब कहां यश की इच्छा रह जाएगी जब ठाकुर जी के साथ ऐसा संबंध बन गया। तो उस दिन जो कबीरदास जी ने डांटा वो कृपा थे कि नहीं थी? और अगर उस दिन समझ लेते कि ये देखो सारा जगत मेरी वाह वाह करे, शायद गुरु जी चिढ़ गए। आज का शिष्य होगा वो कहेगा शायद गुरु जी अब थोड़ा चिढ़ गए, क्योंकि इतनी इनकी नहीं हो रही जितनी अब मेरी हो गई है। और ये बात सोचते तो वहीं रह जाते, खत्म हो जाते बल्कि। और कृपा जानी तो क्या बन गए पद्मनाभ जी। तो खैर बात खोजी जी की कर रहे थे। तो चतुरदास जी जो है वो निकल गए। उन्होंने कहा भाई ठीक है, अब अवस्था में तो श्रेष्ठ होने चाहिए गुरु जी के हिसाब से, पर उम्र में इतने बड़े नहीं थे। तो निकले, तो निकलते निकलते अब छोटी उम्र थी, अब सोचते यार गुरुजी हंस क्यों रहे थे, यार समझ नहीं आई क्यों हंस रहे थे गुरुजी। और गुरुजी ने ऐसे निकाल ही दिया कि अब सेवा में तब आना जब पता लग जाए। तो संत सेवी तो थे, अब जहाँ जो संत मिला थोड़ा बहुत उनकी सेवा करी। वो संत खुश हुए, बोला बेटा क्या चाहते हो? बोले चाहता हुआ तो कुछ नहीं महाराज जी, एक प्रश्न है मेरा। क्या? मेरे गुरुजी लघु शंका करते हुए हंस क्यों रहे थे? वो सोचे पागल तो नहीं हो गया ये, गुरुजी लघु शंका करते तो मेरे से पूछा, अबे कोई भागवतम का प्रश्न है, भगवत गीता का प्रश्न है, तेरे गुरु लघु शंका करते हंस रहे थे, मेरे से क्यों पूछ रहे? जाके उनसे बोले नहीं, उन्होंने बताया नहीं। बच्चा पागल है, यहाँ से भगा दिया। गए दूसरे संत के पास गए, बोले क्या चाहते हो? हाँ एक प्रश्न है, मेरे गुरुजी लघु शंका करते हंस क्यों रहे थे? अब सब संतों ने सोचा पागल हो गया ये तो, कोई पागल ही होगा जो इस प्रकार आपसे कोई आगे पूछे मेरे गुरुजी लघु शंका करते क्यों हंस रहे थे, आपको पागल है तो चल जाए यहाँ से। सब लोगों ने पागल डिक्लेयर कर दिया, भाई ये तो पागल ही है। चतुरदास जी के कहा यार मैं शायद पागल ही हो गया हूँ, शायद गुरुजी ने भी इसीलिए मेरे को निकाल दिया कि मैं पागल हो गया। अब पागल रह के क्या भगवान का भजन करूंगा? तो उन्होंने सोचा कि आज से कोई अन्न जल कुछ नहीं लूंगा, बैठ के ठाकुर जी की स्मरण कर रहा हूँ, हरि नाम कर रहा हूँ, करते 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 यहीं शरीर छूट जाएगा। ठीक है, छूट ही जाना चाहिए। अब क्या करूँ, पागल ही हूँ, गुरु जी ने भी छोड़ दिया,
और बाकी जिसके पास जाता हूं वो भी पागल बोलते हैं। अन्न जल त्याग के बैठ गए और बैठे बैठे हरि नाम करते 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 कुछ दिन, 2 दिन बीते उनके भूखे रहते हुए। 2 दिन बाद बोलते वहां पे कबीरदास जी आ गए। कबीरदास जी, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भगवान नहीं आए, संत आ गए। आ गए स्मरण में नहीं, आ गए। और कब आए? कबीरदास जी का शरीर जब खोजी जी आए तो कबीरदास जी का तो शरीर छूट चुका था, वो जा चुके थे, लीला में चले गए थे। और प्रकट हो गए कबीरदास जी, बैठ गए। क्या हुआ? बोले कुछ नहीं महाराज, अब तो सोचा ये शरीर खत्म कर दो। अरे क्यों? मुझे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। क्या प्रश्न है? बोले मेरे गुरुजी लघु शंका करते हुए हंस रहे थे, मुझे पता नहीं लग रहा कि वो क्यों हंस रहे थे, और जब तक ये पता नहीं लगेगा तो गुरुजी ने त्याग दिया। बोले बेटा क्या अवस्था थी मुझे बताओ। बोले ऐसे ऐसे पीपल का वृक्ष है और हम लोग बुहारी लगा के जहाँ एक मोरी में सब रखते हैं वहां पे गुरुजी लघु शंका कर रहे थे। लघु शंका करते, तुम कहाँ खड़े थे? मैं तो उनकी पीठ के पीछे खड़ा था, उन्हें हंसते हुए देखा, मैंने पूछा हंस रहे। अब कबीरदास जी तो बता नहीं आए थे, ऐसे ही पूछ रहे हैं, सब पता तो सब है ही कबीरदास जी को। तभी तो कबीरदास जी ने कहा बेटा वो इसलिए हंस रहे थे क्योंकि उन्होंने ये देखा कि इतना विशाल वृक्ष और इस वृक्ष के साथ जो पत्ते जुड़े हुए हैं, जो फल जुड़े हुए हैं, ये वृक्ष रूपी भ्रम के साथ जब जीव जुड़ा हुआ है तो एक वृक्ष ही कहलाता है। वो पूरा एक वृक्ष है। आंधी तूफान जो मर्जी आ जाए वो उसके साथ जब तक जुड़ा हुआ है तब तक पक्का रहेगा। और जैसे ही उससे टूट के अलग हुआ, जैसे ही जीव गुरु से भ्रम से अलग हुआ, तो कैसी अवस्था हो गई कि गुरुदेव मूत्र कर रहे थे और उनके मूत्र के साथ वो तिनके बहे चले जा रहे हैं, पत्ते बहे चले जा रहे हैं। जहां रखे हुए हैं जब मूत्र करा तो उस मूत्र के साथ वो पत्ते बह रहे हैं। तो बोले देखो आज इनकी क्या अवस्था हो गई कि मूत्र में बह रहे हैं, एक मूत्र से बहे चले जा रहे हैं, पता ही नहीं कहां तक जाएंगे आगे। ऐसे ही जीव की गति है। जब तक वो ब्रह्म से जुड़ा है, जब तक वो गुरु से जुड़ा है, जब तक वो प्रणाली से जुड़ा है, जब तक वो परिवार से जुड़ा है, तो उसका संबंध है, उसकी वैल्यू है। और जैसे ही वो ब्रह्म से अलग हुआ तो गर्भाशय में मूत्र के द्वार से निकल, हम सबका जन्म कहां से हुआ? मूत्र के द्वार से। तो वो जीव ऐसे मूत्र के द्वार से बहता बहता और इस जगत के मल मूत्र में बहता 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 पता नहीं कितनी नालियों में जाता फिरता है। ये देख के गुरुजी को हंसी आ गई। क्या है ये? खोजी जी ने सुना, ओहो अच्छा ये बात है, इसलिए हुआ। अब देखा जाए तो उन्हें ये बात तो कबीरदास जी ने बताई, पर एक बात से देखा जाए तो उनके भजन से ही तो ये बात सिद्ध हुई, क्योंकि ऐसे ना थोड़ी कोई हम में से आके बैठ गया। वो जो शरीर छोड़ चुके, जो सिद्ध हो चुके, जो धाम को जा चुके सकेत वासी, वो आके उन्हें बता के जा रहे हैं। यही तो कृपा होती है। वापिस गए चतुरदास जी, गुरुदेव को बताया। गुरुदेव अब इसलिए हंस रहे थे। गुरुजी ने कहा वाह चतुरदास, खोज निकाला ना तूने, आज से तेरा नाम खोजी हो गया, क्योंकि तूने खोज निकाला कि मैं क्यों हंस रहा था। और उस दिन से बोलते चतुरदास जी की अवस्था बहुत उन्नत हो गई भजन में। क्यों नहीं हो जाएगी? जब ऐसा भजन के कबीरदास जी आके प्रत्यक्ष रूप से, समाधि में या ध्यान में नहीं, प्रत्यक्ष रूप से आके संत उनके पास बैठ के उन्हें बता रहे हैं। बोले तब से तो ऐसा हो गया कि जो बात कुछ पता करनी हो, उनके संत आते, भगवान आते और उनको हृदय में सब प्रकाशित हो जाता कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और ऐसे पक्के हो गए खोजी जी कि उसके बाद अंत में भी जीवन, जब गुरुजी, उनके जो गुरुजी थे, उनके गुरुजी का बोलते जब अब समय हो गया लीला में प्रवेश करने का, उस समय खोजी जी वहां नहीं थे, वो गए हुए थे कुछ कथा वगैरह। अब तो बहुत कथा करते थे, सब करते थे, बड़े हो गए थे, तो वो कहीं बाहर थे और गुरुजी का लीला में प्रवेश करने का समय आ गया। तो गुरुजी ने वहां पे 1 घंटा बंधा था। गुरुजी ने शिष्यों को बोला कि भाई देखो, जब मैं
शरीर छोड़ूंगा, अब मेरा समय आ गया जाने का। अब जब मैं चला जाऊंगा तो ऊपर साकेत में जाके जब श्री राम जी के सीता मैया के चरणों में जाके उनकी सेवा में लगूंगा, जब उनके दर्शन कर लूंगा तो ये घंटा यहां बजने लगेगा। और जब ये घंटा यहां बजने लगे ना, तब मेरा उत्सव करना। ऐसे उत्सव नहीं करना कि तुम गओ जी, गुरु जी चले गए, गुरु जी का तिरुभाव हो गया और गुरु जी कहीं इधर उधर पड़े हैं। ऐसा होगा क्या उत्सव? तो सिद्ध थे ना, सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने कहा मैं जब वहां पहुंच जाऊंगा ना, जैसे ही वहां पहुंचूंगा यहां घंटा बज जाएगा, तब उत्सव करना। और गुरु जी ने शरीर छोड़ दिया। अब शरीर छोड़े हुए महाराज 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा हुआ, घंटा ना बजे। अब शिष्यगण सोचने लगे भाई कितना समय लगता है ऊपर जाने में, घंटा क्यों नहीं बजा? अगला दिन हो गया, उन्होंने बोला ये तो बात गड़बड़ हो गई, अब क्या करें? अब कौन काम आएगा? जिसकी ट्रेनिंग पहले हुई है, खोजी जी। खोजी जी को बुला गया, भाई ये इनका तो नाम ही खोजी जी है, ये खोज लेंगे। खोजी जी आए, बोले गुरुदेव कहाँ थे जब उन्होंने शरीर छोड़ा? बोले ऐसे ऐसे यहाँ नीचे बैठे, हम लोग संकीर्तन कर रहे थे, गुरुदेव हमारी गोदी में सर रखे और शरीर छोड़ दिया। खोजी जी भी वहीं गोदी में लेटे, सर रखा, ऊपर देखा, आम एक पक्का, पीले रंग का, बड़ा जूसी रसीला आम। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये आम तोड़ो। जो ही वो आम को तोड़ा तो जो आम को काटा तो आम के अंदर एक छोटा सा कीड़ा, और आम को काट के बोला ये ठाकुर जी को अर्पण करो, ये जो आम है। और ठाकुर जी को अर्पण करने जा ही रहे थे, अभी अर्पण किया नहीं था, वो कीड़ा जो है वो अंतर्ध्यान हो गया। और कीड़ा अंतर्ध्यान हो गया और टन 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 घंटा बजना शुरू हो गया। सब लोगों ने कहा भाई गुरुदेव ने तेरा नाम बड़ा सही रखा था, खोजी, तू तो पक्का खोजी निकला, तूने कैसे खोज लिया? कि गुरुदेव कीड़ा बन गए थे क्या? उसने कहा लल्लू हो गया। ये शिष्यत्व है तुम्हारा, बोल रहे मेरे गुरु कीड़ा बन गए। फिर बोलते जब गुरुदेव यहां लेटे थे तो गुरुदेव के मन में इच्छा हुई, जैसे ऋतु का पहला फल भगवान को भोग लगाया जाता है ना, तो बोलते जैसे ही गुरुदेव ने आम देखा तो शरीर छोड़ते समय उनकी इच्छा हुई कि अरे आम आ गया, ये आम ठाकुर जी को भोग लगाएं। और बोलते ठाकुर जी को जब कोई इस भाव से कि ये मैं ठाकुर जी को देना चाहता हूं, वो तो भावग्राही है, पदार्थग्राही थोड़ी है ठाकुर जी, वो तो भावग्राही है, भाव अर्पण करते हैं। तो बोले जब गुरु जी का ये भाव आया कि ये आम मैं ठाकुर जी को भोग लगाना चाहता हूं, अब समय हो गया, शरीर छूट गया। शरीर छूट के गुरु जी ऊपर पहुंचे, वो ऊपर पहुंचे और ठाकुर जी आम खाने के लिए नीचे आ गए। अब आम कैसे खाएं? कोई भोग लगाने वाला तो अब है नहीं। तो गुरु जी बोलते उस आम के भीतर कीड़ा बन गए और गुरु जी आम खा रहे थे। और जो ही हमने आम छीला तो आपने देखा ना, कीड़ा अंतर्ध्यान। जीव का भी अंतर्ध्यान होता है क्या? भगवान अंतर्ध्यान, बोलते वो कीड़ा भगवान थे। और जब उन्होंने आम खा लिया तो गुरु जी तो साकेत पहुंचे हुए हैं, पर घंटा तो तब बजेगा ना जब गुरु जी और भगवान का मिलन होगा। भगवान तो यहां आ गए कीड़ा बन के। अब जब भगवान ऊपर गए, मिलन हुआ, तो यहां घंटा बजा। सब लोगों ने कहा वाह भाई वाह, खोजी जी आज आपका नाम सिद्ध हो गया जो गुरुदेव ने रखा था कि आप खोजी जी। गुरु के रहते भी, गुरु के अंतर ध्यान होने के बाद भी गुरु के साथ चित्त वृत्ति मिली हुई है। और ये कैसे मिली, ये अवस्था कैसे पहुंची? क्योंकि उनके दोष दर्शन को उसने अपने सुधार का माध्यम माना, सुधरना चाहा। गुरुदेव ने निकाल भी दिया तो निकल गए। जीवन के अंत तक यही सोचते रहे। अंत ही आ गया था उनका, उन्होंने तो सोचा था अब शरीर छोड़ रहा हूं, जीवन का अंत करने को तैयार है, पर यही सोचते रहे कि गुरुदेव ने जो ये बोला वो क्यों बोला होगा, वो क्यों हंसे होंगे, इसको खोजने के लिए। इसलिए नहीं कि ये क्या है, क्या भक्ति है, क्या गुरु है, मरने को छोड़ दिया बस इस बात के लिए कि ये नहीं मैं बता पाया कि आप क्यों हंस रही है। ये बात है, आप क्यों हंस रहे, मुझे ये नहीं पता इसलिए मैं मर जाऊं। हमारी ऐसी अवस्था होती है। तो ऐसे कभी शंका नहीं, कभी संशय नहीं। डांटा है तो कोई बात होगी, अगर मेरे भीतर दोष देख रहे हैं मेरे सुधार के लिए,
जब इस प्रकार का हमारे अंदर भाव आएगा तब खोजी जी जैसा चरित्र बन पाएगा, तब हमारा शिष्यत्व सिद्ध हो पाएगा। तो खैर आज ये लंबा हो गया, अगली बारी फिर अब चैतन्य भागवत पे चर्चा करेंगे। आज अभी इतना ही चर्चा करेंगे। जय राधे।